कृपया सभी अपनी जगह पे बैठ जाएं। इसको जूम कर सकते हैं बीच बीच में। Namaste. A very warm welcome to Nahana. I, Pritha Yadav, want to welcome you all on an annual cultural program of Samvardhan Gyan Yatra, lovingly called as Samvardhan. I would request Archana Sharma to come up on the stage for a deep prayer. So let's start our today's program by remembering Lord Sri Ram. Our Samriya children will performing a Sanskrit drama called Vibhishana Se Sharanagati. Please give a round of applause for them. ठीक है मिडिल मंदिर जी नहीं इधर से आ रहा क्या है
निश्चयं राजे। विभीषण समुद्रतटे आगच्छति सुग्रीवः पश्यति पृच्छति। भवान् कः अत्र किमर्थम् आगतवान् सत्यं वदतु। भवान् विहारणे सुग्रीवः खलु? आम्, भवतः परिचयः वदतु। प्रणाम अखिराज, मम नाम विभीषणः। अहं लङ्कापति रावणस्य अनुजः। रावणेन सीताम् अपहृत्य पञ्चवटी आनयत्। ततः परं तस्य समः मतभेदाः अहं तं प्रति आदरपूर्वकं प्रत्यागन्तुम् अवदम्, किन्तु तेन न सहमतः। अतः अहं भगवतः श्रीरामस्य शरणार्थम् आगतः। समीचीनम्, अहं श्रीरामं पृच्छामि, अत्र एव तिष्ठतु। सुग्रीवः श्रीरामस्य समीपम् आगच्छत्। प्रणाम, रावणस्य अनुजः अत्र शरणार्थम् आगतवान्। भवन्तः किं मन्यन्ते? भ्राताः गुप्तचरः सर्वे शत्रवः अस्माकं समूहे प्रविश्य अस्मान् आहन्तुं कर्तुं शक्नोति। अस्माभिः सह सदैव ग्रहीतव्यम्। अग्रतः न प्रभवितुं शक्यः, तेषां तादृशं पृच्छन्तु। तस्य नाम विभीषणः। विभीषणः यदि राक्षसजातीयः तर्हि राक्षसैव भवितुमर्हति। यदि राक्षसजातीयः तर्हि राक्षसैव भवितुमर्हति। तथा विश्वासः तु मन्यायः। न कोऽपि प्राणी जन्मना साधु दुष्टो वा भवति, किन्तु कर्मणेन साधु दुष्टः भवति। पश्चात् बलिसदृशः धार्मिकः प्रह्लादसदृशः भक्तः अपि अस्ति। विभीषणः अपि तव भक्तः। विभीषणः सीतामात्रे गुप्तरूपेण अन्नं ददाति स्म। परन्तु यदा स्थितिः भिन्ना अस्ति, अधुना लङ्कायां सर्वे जानन्ति श्रीरामस्य सेना समुद्रस्य परं पारं प्राप्ता अस्ति। यः कष्टकाले रथः चलति तं विश्वासं कर्तुं पूर्वं सम्यक् चिन्तयेत्। अहं भवन्तः विचारान् श्रुतवान्। विभीषणस्य मनसि किञ्चित् दोषः स्यात् इति सम्भवति, परन्तु मम प्रतिज्ञा अस्ति, शरणार्थम् आगतं करिष्यामि निर्भयम्। वञ्चनाय आगतः अपि अपराधिनां शरणं दातुं सत्पुरुषाणां कृते न्यायः अस्ति। युवराजः तम् आदरपूर्वकम् अत्र आनयतु। प्रणाम, स्वागतम्। प्रभु श्रीराम भवतां प्रेरणस्य प्रस्तावः स्वीकृतः अस्ति। अहं पापी,
अहं राक्षसगोत्रे जातः अद्यापि अहं शरणार्थं भवतः समीपमागतः। भवान् शरणागतवत्सलः अस्ति। अहं रावणं बहु व्याख्यातवान्, किन्तु ते न सहमताः आसन्। तदा अपमानं कृत्वा मां लङ्कात् बहिष्कृतवन्तः। मां रक्षतु, मां रक्षतु। भवान् अस्माकं समीपम् आगतः। भवान् अस्माकं मित्रमस्ति। मित्रस्य स्थाने उपविशतु। अहं सेवकः भवितुमत्र आगतः भवान्, किन्तु भवान् मम मित्रं ध्यानं दत्तवान्। अहमेतत् न अवगच्छति स्म। एष्यते तव महात्म्यं कीशः। कीशः? रावणः कतिपयानि दिनानि यावत् राजा अस्ति। तस्य मृत्युः समीपे अस्ति। तदनन्तरं लङ्केशः पुण्यराजः भविष्यति। भवतः जनानां सेवा कर्तव्या। धन्यवादः। कोटि कोटि प्रणामाः भगवन्। भवतः दयालुतायाः कृते धन्यवादः। भवान् करुणायाः विषये वदसि। वयं भवतः सहानुभूतिम् अनुभवामः। यदि तव प्रतिबिम्बं मनसि आगच्छति चेत् दम्भः, आसक्तिः, ईर्ष्या, क्रोधः च सर्वे नश्यन्ति। एषा भक्तिशक्तिः। अस्मिन् भक्तस्य शौर्यं नास्ति। जय श्रीराम। Wow, what a wonderful drama it was. Hope we all do surrender to worship of Shri Ram someday. Now, after this mesmerizing drama, our small children will present a drama on our beloved Natkar Shri Krishna, who is none other than Shri Ram. Okay. श्रीकृष्णस्य शूरता। श्रीकृष्णः वृन्दावने निवसति। समीपे यमुना नदी प्रवहति। नद्यां विशालः कालसर्पः अस्ति। अतः बालकाः नद्यां न तरन्ति। एकदा श्रीकृष्णस्य कन्दुकः जले पतति। श्रीकृष्णः जले उत्पतति। सर्वे बालाः भीताः भवन्ति। शूरः श्रीकृष्णः सर्पस्य पराभवं करोति। सर्पः अन्यत्र गच्छति। सर्वे बालाः आनन्दिताः भवन्ति। Please give them a round of applause. Press Ganesh Guruji to come up
introduce today's esteemed chief guest, Archana Sharma. Namaste, Ram Ram. Very honored to have several renowned now Tapasya personalities here. And Tapasya is of different types. When you are doing Tapasya to get Ganga, called Bhagirath Pain. That personality is here who have done Tapasya to bring indigenous technology to the fore for the benefit of India, for pushing the frontier of research and bringing India onto the world landscape. We have a distinguished scientist, director of Beam Technology Development and Group in Bhabha Atomic Research Center, Dr. Archana ji. We are very honored to have you here. So, Archana ji, after engineering from RSC, so now in NIT at Bhopal, Madhya Pradesh in 1987, she joined BARC training school batch number 31, now 67th batch, which is current progress, 67th batch. She has worked in the field of high voltage, pulse power, electron beam laser, plasma, and accelerator for nuclear and industrial applications. Many of these technologies are used for environmental benefits through water treatment, solid waste processing, and deep technology. So, think of our Gurukul's demonstrations, drama, as well as the entire exhibits on the second of the floors is actually environment. So it's very appropriate that you have your association here. She's in fact done the other way. She invited our children to her Beam Technology Development and Research group for them to get an exposure. So it's a reciprocal. That's the whole idea of the Samvardhan Yanagram also, not to have these children raised up in an isolated atmosphere, but to make them agents of change for the society. Our children have done 350 Shivaji Kathas, right? And more than 150 Ram Kathas. And I'm sure with your help, we can do Beam Kathas. We can take the technology to the next level through the other schools, right? Becoming catalysts. Also, she's a guide in the Homi Bhabha National Institute and Mumbai University. Mainly, she has been guiding MTech and PhD students. Also, she's been selected as the top 75 women in STEM by the Principal Scientific Advisor of Government of India and the British High Commission, New Delhi, jointly in 2022. She has got many national and international awards and recognition in her illustrious career of 35 years in BRC. She is Secretary of BA Sports and Cultural Council and involved in the fair participation of men, women, and children in sports, cultural, and team building activities. So, Madam, we are honored to have you as our chief guest here. A round of applause for. Also, very honored to introduce my very dear colleague, long-time collaborator, Mr. Ganesh Adnan, who has been very instrumental in not only working with us at IIT Bombay, but also going out to the industry with technology for Indian languages. So as I said, pushing frontiers of technology development and dissemination. So how can computation happen in Indian language? किस प्रकार हम अपनी भाषाओं में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, भाषाओं में सारा काम कर सकते हैं. इसलिए जैसे देश आप वहाँ जाएंगे तो आपको इंग्लिश के अनुवादक लगते हैं और हमें यहाँ दुर्भाग्य से इंग्लिश में बात करनी पड़ती है. पर हमारे बच्चे इंग्लिश बहुत अच्छी तरह पकड़ लेंगे यदि उनका जो बोलते हैं फाउंडेशन है वो यदि सही हो तो. यदि सही हो फाउंडेशन, जैसे मूल सही हो तो वृक्ष बहुत ऊपर तक जा सकता है. यदि मूल उसके भूमि के ऊपरी भाग नहीं रहे तो वृक्ष हवा के छोटे से झटके से नीचे गिर सकता है. तो इस प्रकार हमारे बच्चों के को
एकदम पक्का बनाएं और साथ में उनको सक्षम बनाएं कि वो ऊपर बादलों में छू सके और दूसरों को वास्तव में आश्रय दे, दूसरों को फल दे और समाज में प्रगति के लिए वे निमित्त बने। तो इसी आशय से आपका स्वागत है। आप अंतिम तो Now I would like to call upon small children of our Vatsali Vatika for Shloka recitation. शंकुलिशकशंकते शिवाशूरि महेश्वरः उमाकात्यायनी गौरीं काली ऐश्वरीं नमोस्तरिष्ठं गगनम् अनन्तं सुरवत्मकम् अब्रह्मे भोवादिवाहस्तरै दुर्बलाः
Thank you. Thank you so much. Please give a big round of applause for this. Now let's watch a small video of Samya and its activity. Program. Ah. Summer is a learning space which focuses on holistic development of a child. By peers intricately woven together to create an ambience for a child to blossom to its full potential. Children are provided with a very creative and joyful atmosphere when they enjoy coming to Summer Yanakula. 10 subjects of regular academics and 8 non-academic subjects make sure child is very well versed in science, maths, multiple languages, creative thinking, physical fitness, and cultural values. Educational trips and visits to multiple places gives them exposure to the real world. Activity-based learning triggers the curiosity in each child and makes it more involved in everything they do. This is the only educational setup in Mumbai which offers a holistic curriculum that is well researched by scholars and is integrated with Indian knowledge system. Now I would request Kamlakar Gurus. Vatsalya Vatika preschools and daycare is truly a hero for children. Here, in a homely environment, the children happily learn and grow. We engage children in activities that foster their overall development, enhancing their cognitive and language skills. We motivate them to explore the world around us by instilling reverence for our country's rich cultural heritage. We offer various mediums of expression that includes art, music, and theatre. Our curriculum is aligned with the UNP 2020 and is seamlessly integrated with Indian knowledge system.
Now I would request Kamlakar Guruji to come and come and give a small introduction of some. अपने सभागृह में बैठे हैं। इमारत में हम संवर्धन ज्ञान क्लब एक प्रयोग कर रहे हैं। इसकी शुरुआत मार्च 2009 में हुई थी और 5 साल बाद वही जब शुरू हुआ था तो लर्निंग होम के नाम से शुरू हुआ था। वही संकल्पना वही और इस साल 2023 शैक्षणिक वर्ष हमने यहाँ पे ये दोनों प्रयोगों को एक साथ संवर्धन नाम से हम यहाँ पे अभी आप सभी जो यहाँ सभागृह में हैं सभी ने प्रदर्शनी देखी है और बच्चों ने क्या क्या काम किया है इस शैक्षणिक वर्ष में उसकी कल्पना सभी को है। तो संवर्धन ज्ञान क्लब जैसे आपने वीडियो देखा 5 प्रमुख हमने उसके रखे। शैक्षणिक इसमें भाषा विज्ञान इतिहास विषयों का इतिहास भौगोलिक विषयों का इसके लिए अभ्यासक्रम जो हम अभिभावक से मिलकर तय करते हैं और एक गाइडलाइन के तौर पे हम जो महाराष्ट्र राज्य के जो पुस्तकें हैं उसका उपयोग हम करते हैं और हमारे बच्चे महाराष्ट्र राज्य बोर्ड के ओपन स्कूल वहां से 8 और 10 को एग्जाम को अप्लाई करते हैं। एकेडमिक्स के बारे में हुआ। दूसरा जो आपका है दूसरा जो आपका है वो है कला होगा जिसमें चित्रकला संगीत वादन ये कलाओं का एक्सपोजर हम यहाँ पे बच्चों को देते हैं। जिन बच्चों को इसमें कुछ एक्सपर्टीज लेनी है वो एडिशनल उसकी शिक्षा लेते हैं। तीसरा आपका है फिजिकल फिटनेस और उसी के लिए हम योगा लाठी काठी फिर यहाँ पे योगा लाठी काठी के साथ हमारा जिम्नास्टिक हम लेते हैं और लाठी काठी सीखने के लिए सौराष्ट्र गुरुकुल है वहाँ पे बच्चे छुट्टियों में दिवाली की छुट्टियों में जाके शिविर वहाँ पे करते हैं और यहाँ पे नियमित सराव होते हैं। उसके आगे का जो अंतर है हमारा कि अलग अलग कौशल्य बच्चों में विकसित होने चाहिए। इस साल हमने पॉटरी के ऊपर पॉटरी और स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी स्किलों के ऊपर हमने कौशल्य के ऊपर हमने काम किया। अगले साल के लिए और कौशल्य हमने आइडेंटिफाई किया। तो हर एक सत्र में 3-4 कौशलों का बच्चों को एक्सपोजर देना और जिसमें बच्चों को एक्सपीरियंस देनी है तो उसके लिए बच्चों को हम एनकरेज करें, ये हमारी धारणा है। आगे जो अंतिम है कि धार्मिक आज हम देखेंगे कि स्वतंत्रता पूर्व मतलब ने जो शिक्षण पद्धति यहाँ पे कार्यान्वित की उसके बाद से स्वतंत्रता के बाद में धार्मिक विषयों का धार्मिक शिक्षा बच्चों को मिलती नहीं, तो स्कूल में मिलती नहीं। तो इसका प्रावधान हमने रखा है कि बच्चों को अपने धर्म के सभी अंगों का परिचय हो और उसका सफलता से वो अध्ययन कर सके। इसके लिए इस साल हमने धार्मिक में मतलब न्याय शास्त्र और इसके साथ हमने एक प्रमुख विषय ये रखा कि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं सालगिरह। तो हमारे बच्चों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र का अध्ययन किया, कुछ कथाओं का चयन किया और 350 जगह पे उन्होंने ये कार्यक्रम बच्चों में और लोगों के सामने प्रस्तुत किया।
क्लास 13,000 लोगों तक बच्चे पहुंचे हैं हमारे बच्चे, और 100 घंटा कथा कथन का एक 15-20 मिनट का एक कार्यक्रम, ऐसा 100 घंटा सब मिला के बच्चों ने पूरे साल भर में काम किया है। और सभी जगह से हमें जो अभिप्राय मिले हैं, जहाँ जहाँ हमने कार्यक्रम किए, मतलब इसके साथ कथा कथन के साथ शस्त्रास्त्र प्रदर्शन के भी कार्यक्रम किए, तो सभी जगह से हमें बहुत अच्छा अभिप्राय मिला है। बच्चों से अन्य बच्चों ने प्रेरणा ली है, और हमारे बच्चों ने भी मतलब इस एक्टिविटी से, इस उपक्रम के द्वारा बहुत कुछ सीखा है। एक हमारे बच्चे का मैं अभिप्राय आपको बताता हूँ, तो आपको पता मतलब सबको एक अनुभूति होगी कि बच्चों ने क्या स्तर पे उपक्रम। एक बच्चे ने हमें ऐसे कहा कि शिवाजी एक व्यक्ति नहीं, बुद्धि है। ये हमें इस कार्यक्रम के या इस उपक्रम द्वारा हम समझ पाए। तो अगर बच्चे का ये अभिप्राय है, मतलब शिवाजी के चरित्र के बारे में कितने डेप्थ में उनका अध्ययन हुआ, ये हमें पता चला। तो इस साल जैसे हमने धार्मिक में छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर काम किया, वैसे हर साल मतलब हम अभिभावक ही मिलकर निश्चित करते हैं क्या मतलब इस पाठ्यक्रम में क्या क्या करना है। So basically, this is an experiment which works with involvement of parents. Today we can see that in education, interference of parents has been too much. So it is replaced here. We are replacing that with involvement of parents. तो हम यहाँ पे सभी अभिभावक ने बच्चों के विकास के साथ जुड़े हुए हैं। तो yes, parents involvement is mainstream. Next. पेरेंटिंग के सेशंस कुछ यहाँ पे होते हैं, रेगुलर बेसिस पे पेरेंट्स की मीटिंग भी यहाँ पे होती है। अवेयरनेस इन सोसाइटी जो मैंने अभी आपको कहा कि प्रोग्राम जैसे 2 साल पहले जब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव था, तो 75 में क्रांतिकारियों की कथा कथन के कार्यक्रम किए थे। तो समाज के प्रति भी हमारा कुछ योगदान रहे, ये मतलब समझ रखते हुए बच्चे और अभिभावक काम कर रहे हैं। ये कुछ हमारी एक्सपीरियंस है। बच्चों ने अलग अलग स्पर्धाओं में जो बख्शीश प्राप्त किए हैं, ये यहाँ पे बताए गए हैं। तो ओमी बाबा स्पर्धा, संस्कृत की अमरपुर स्पर्धा, तथा जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की ओपन स्कूल के स्पर्धा, स्कॉलरशिप की स्पर्धा, ये सब अन्य स्पर्धाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमारे बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो इस प्रयोग को हम चाहते हैं कि ये पांडु और कोवई मिलके हम यहाँ पे इसलिए आए कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों तक ये सीमित न रहते हुए आगे भी बढ़े। जो अभिभावक इस दिशा में प्रयास करना चाहते हैं, उन्हें प्रेरणा मिले और हमारा अनुभव हम सबके साथ शेयर कर सके, वो हम हमारे साथ जुड़ सके और इसको एक और बड़े लेवल पे हम लेके जा सके। तो आप सभी का इस प्रयोग में स्वागत है और आपका योगदान हमें मिलेगा तो हमें आनंद। Thank you, Kamla. Please use it connected. In Sanya, we have different themes in every 6 months. This time our theme is environment. So let's understand what we have learned about our environment. From this drama.
Drama is environment. Correct. Huh? No, sir. Your service. या पृथ्वीवर आधी वातावरण होतं. त्या कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण कमी होऊ लागलं होतं. ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढू लागलं होतं. पूर्वीच्या काळी पाण्याला स्वतंत्र मूलद्रव्य मानले जाई. पण जेव्हा जोसेफ प्रिस्लेने हायड्रोजन व ऑक्सिजन पासून पाणी बनते हे शोधले तेव्हा सर्वांना धक्काच बसला. आता या नायट्रस ऑक्साईडचा सुद्धा शोध जोसेफ प्रिस्लेने लावलाय. तर याची रंजक कहाणी आता आपण पाहू. सतराशे 72च्या काळात नायट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर ये नई वायु तैयार होती है, फिर वह नाइट्रस ऑक्साइड नाम होता है. काही वर्षानंतर हा वायू झाला काय? आता जरा वाचून बघ. हा 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 हा. काही वर्षानंतर नायट्रस ऑक्साईडचा उद्योग धंदा वाढू लागला व लोक नायट्रस ऑक्साईडचा अनुभव घेण्यासाठी जाऊ लागले. ती स्वतःला मारून घेते. आता तू रक्त येते ती स्वतःला मारतेच आहे. तिला काही जाणवत नाहीये का? सुद्धा वाईचा आवाज होतो. अरे बाप, मला चित्त काढला तरी मला काही जाणवतच नाही. म्हणजे या वायूने आपण वास, या वायूचा आपण वास आपल्याला काही जाणवत सुद्धा नाही आणि आपल्याला हसायला सुद्धा येतं. तर आपण या वायूचा शस्त्रक्रिया करताना उपयोग केला तर तुम्हाला काही वेदनाच होणार नाही. शस्त्रक्रिया ही सुकर होईल. डॉक्टर वेल्स रुग्णावर शस्त्रक्रिया करतात.
आता बघा तिला नायट्रस ऑक्साईडचा वास देत आणि हिला ती शस्त्रक्रिया काढायची आणि सुद्धा बघा हिला काही जाणवणार आलं नाही. अरे वाह, दादा काय दाखवतच नाहीये. त्याची नजर हसली नाहीये. ती आहे काय सुटली आहे. आई गं, शुद्धी ती कशी आली? मला वाटलं या डॉक्टरला काही येत नाही. हे कसं झालं? कदाचित डॉक्टर वेल्स मला नायट्रस ऑक्साईड द्यायला पाहिजे. हा प्रयोग मी करू नको. मग डॉक्टर मॉर्टनने सुद्धा हा प्रयोग केला. अरे वा, तुमची शस्त्रक्रिया पूर्ण झाली. मला विश्वास होत नाही. अरे वा, त्यांना काही आठवतच नाही. सगळं काही शांततेत झालं. डॉक्टर वेल यांनी आपण नायट्रस ऑक्साईडचा शोध लावला आहे याची खूप सारी पत्र रॉयल सोसायटीला दिली, पण रॉयल सोसायटीने ती मान्य नाही केली. त्यामुळे डॉक्टर वेल्स यांनी आत्महत्या केली. पण त्यानंतर रॉयल सोसायटीला त्यांचे पुरावे सापडल्यानंतर डॉक्टर वेल्स यांना त्यांनी मरणोत्तर सन्मान दिला. पण यामुळे मात्र डॉक्टर मॉर्टनला वेळ लागला आणि या सगळ्या कथेमध्ये जोसेफ प्रिस्ले तर बाजूलाच राहिले. या पृथ्वीवर सगळ्यात पहिले जन्माला आलेले सजीव म्हणजे सूक्ष्मजीव. या सूक्ष्मजीवांपैकी काही सूक्ष्मजीव आरोग्यकारी असतात तर काही रोगकारी असतात. तर पाहूया आपण यांची माहिती. अरे वाह, क्या आइसक्रीम है. मन तृप्त हो गया. अरे वाह, क्या कोल्ड ड्रिंक है. आनंद आ गया. गर्मी के मौसम में मैं हमेशा कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ. एक काम करती हूँ, थोड़ा विश्राम कर लेती हूँ. गलत खाया है. ओह, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है. डॉक्टर, मेरे गले में थोड़ा दर्द है. ओह, आपने कुछ गलत खा लिया. बस आपकी बॉडी की किसी पास से अच्छा होता है. ये अगर बात से मेरा पानी है. काही दिवसानंतर अरे कितनी गर्मी है. फ्रिज में आइसक्रीम पड़ी होगी. खा ले. अरे वाह, आइसक्रीम में कोल्ड ड्रिंक भी है. अरे वाह, कितने दिनों बाद आइसक्रीम खाया है. मजा आ गया. अरे वाह, ठंडा पीकर मुझे मेरे गले में बहुत आराम मिल गया. अब सो लेती हूँ. इससे खाइए.
समझे कि नहीं? हाँ, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। पिछली बार की दवाई पी रही हूँ। अरे, ये तो पिछली बार की दवाई, इससे हमें कुछ नहीं होगा। ये दवाई तो कोई असर क्यों नहीं कर रहा? डॉक्टर, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, आप आ जाइए। आपने फिर से कुछ कर लिया? बस, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक भी थी। खाने के लिए हानिकारक होता है, किसने बताया है? अरे आपको पहले हायर एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। अब देखा आपका है, ऐसा बुरा खाना खाने से आपके और आपके शरीर में ऐसे जीवाणु प्रवेश कर लेते हैं। इससे हमें जीवन में ऐसा खाना कभी नहीं खाना सही बात। नहीं तो लाइव तो नहीं। एक झाड लावू ममतेनं, एक झाड लावू ममतेनं, आम्ही फुलं मोहरान सार भिंतीनं. रोज देऊ पाणी आम्ही करू निगराणी, रोज देऊ पाणी आम्ही करू निगराणी. जगूया झाडांच्या संगतीनं, जगूया झाडांच्या संगतीनं. झाडं हे आपल्या आयुष्यातला खूप महत्वाचा अविभाज्य घटक आहे. त्यामुळे झाडांचं संरक्षण करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. तर पाहूया कसं ते या पुढच्या नाटकात. हाँ? ठीक है। रख लीजिए। धन्यवाद.
कंट्रोल करना अपने के लिए पाणी हे जीवन आहे. आज जर आपण पाणी वाचवले नाही तर पुढची पिढी आपल्याला कधीच क्षमा करणार नाही. त्यामुळे नक्कीच आपण पाण्याचा अपव्यय टाळला पाहिजे. पाहूया पुढच्या नाटकात. अरे हे काय करतोयस? नळ बंद कर ना. अरे मी ब्रश करणार आहे ना. अरे पण नळ तरी बंद कर, पाणी वाया जात आहे. अरे काय फरक पडतो, आपली पाण्याची टाकी पूर्ण भरलेली आहे. सगळ्यांनी जसा विचार केला तर कसं होईल? मी एवढंसं पाणी वाचून काय त्यांची समस्या सुटणार आहे का? सगळ्यांनी जसा विचार केला तर कसं होईल? अजून सुद्धा जगात किती गावं अशी आहेत त्यांच्यात पाणीच मिळत नाही लोकांना प्यायला. अरे मी एवढंसं पाणी वाचवल्याने त्यांची समस्या सुटणार आहे का? पाणी कसं वाचवायचं? अरे तू काय करतोयस? नळ बंद कर ना. अरे मी ब्रश करत आहे ना. अरे पण नळ बंद कर, पाणी वाया जात आहे. काय फरक पडतो, आपली पाण्याची टाकी पूर्ण भरलेली आहे. अरे पण जगात अशी कित्येक गाव आहे देशात लोकांना प्यायला सुद्धा पाणी मिळत नाही. अरे मी एवढ्याचं पाणी वाचवल्याने त्यांची समस्या सुटणार आहे का? तू असा विचार केल्यानंतर समस्या सुटणारच नाही, पण वाढेल ती. बोलतात ना, भून से घडा भरताय. बरोबर आहे तुझं. एका घराचे उद्या 2 होतील, मग संपूर्ण गल्ली, मग संपूर्ण शहर, मग संपूर्ण देश पाणी वाचेल. आपण अजून कोणत्या प्रकारे पाणी वाचवू शकतो? आपण गाडी धुताना कमी पाण्याने गाडी धुतली तर, नंतर बाटलीमध्ये पाणी, शॉवरने पाणी न करता बाटलीमध्ये पाणी घेऊन करावी. नंतर आपण जर भाजी नावाली धुण्यापेक्षा एका टोपल्यात घेऊन भाजी धुतली तर, आणि जर दादा आपण पावसाचं पाणी साठवलं तर? हे शक्य आहे. आजपासून मी पण पाणी वाचवणार आणि दुसऱ्यांना पण सांगणार. पाणी वाचवा, जीवन वाचवा. भगवंत किती दयाळू आहेत की त्यांनी आपल्याला सर्व जीवनावश्यक वस्तू म्हणजे वायू, आकाश, प्रकाश अगदी सहज उपलब्ध करून दिले आहे. जर याचे आपण संवर्धन केलं नाही तर आणि आपल्या स्वार्थासाठी त्याचा दुरुपयोग केला तर सगळ्यांना नुकसान आहे. तर पर्यावरण पूरक जीवनशैली आत्मसात करणे खूप आवश्यक आहे. कसं ते पाहूया पुढच्या. संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान. ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि हमारे यहाँ ना तो पीने के लिए शुद्ध पानी है,
हाँ तो सांस लेने के लिए शुद्ध हवा। संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख लेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। और वो नई कथा हम लिखेंगे कैसे? अरे हमारी कृतियां सुधार मतलब कि हमारी गलत कृतियों के कारण ही ये पर्यावरण दूषित हो गया है। अब से हम भी हमारी कृतियां सुधारेंगे और दूसरों की कृतियां भी सुधारेंगे। तो चलो एक साथ एक संरचना बनो। दो एक एक दो एक एक दो एक दाएं मुड़। आज से हम सब ये शपथ खाते हैं कि हम अपने जीवन को संपूर्णतः पर्यावरण स्नेही बनाएंगे। इसका आरंभ हम हमारे घर से करेंगे और इसका अंतिम उद्देश्य सारे विश्व को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। अपने पर्यावरण को सुंदर बनाने के लिए हम सबसे पहले हमारे घर से शुरुआत करेंगे। हम हमारे घर से निकलते हुए कचरे को जरा भी घर से बाहर नहीं निकाल देंगे। हम क्या करेंगे, हम हमारे कचरे को दो हिस्से में वर्गीकृत करेंगे। पहला हिस्सा होगा सूखे कचरे का और दूसरा हिस्सा होगा गीले कचरे का। गीले कचरे से हम खाद बनाएंगे और सूखे कचरे को हम रिसाइकलिंग के लिए दे देंगे। चलो अभी हम दूसरों की भी कृतियां सुधारते हैं। तो देर किस बात की, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। चलो एक दो एक दो एक दो एक। ओ बालक, ऐसे कचरे क्यों डाल रहे हो? उतरेगा, इसको तो सरकार के पास लेके जाना पड़ेगा। इसको क्या करना है? ये जमीन पे कचरा फेंक रहा था। हमने इतने बार समझाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं समझा। अभी से समझा। बालक मुझे बताओ, अगर कोई तुम्हारी माता के ऊपर कचरा फेंक रहा होगा तो तुम उसका क्या करोगे? मैं उसके हाथ काट करूंगा। तो घर से भी तो तुम्हारी माता है, उसके ऊपर कचरा डालते समय तुम्हारे हाथ नहीं कचराते? मुझे क्षमा करें, मैं मेरी भूल समझ गया। अगले इससे क्षमा मत मांगो। अब अपनी कृतियां सुधारो और हमारे साथ पर्यावरण स्नेही जीवन की शपथ लो। हाँ, पर आप भी हमारे मेरे साथ शपथ खाए कि आप पर्यावरण दूषित नहीं करेंगे। तो एक साथ हम सब शपथ खाते हैं। हाथ ऊपर की। आज से हम सब ये शपथ खाते हैं कि हम हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर अपने जीवन को पर्यावरण स्नेही बनाएंगे। अपनी हर एक कृति करने से पहले विचार करेंगे अपनी इस कृति से पर्यावरण को कुछ हानि तो नहीं होगी। अपने जीवन को कोई भी कृति करने से पहले सावधानपूर्वक करेंगे। धन्यवाद।
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे Did you see how important our environment is and our role as a responsible citizen? So let's take an oath today to protect our environment. Now we will have a dance performance. We will have a Krishna Gopal. our planet is a precious gift. Do not pollute water and air. Don't throw garbage here and there. Do not cut trees never and ever. That's a solution. Stop pollution. Say no to plastic. Protect plastic. And preserve our environment. Now we will have a dance performance by our Sangya channel. Ashnika, Shravya, Gopal, dance. आएंगे जब वो को सजाऊंगी दीप जला के खुशियां मैं मनाऊंगी आएंगे जब वो को सजाऊंगी दीप जला के खुशियां मैं मनाऊंगी मेरी जन्मों की बात सारे मेरा आएंगे मेरी छोटी के भाया कुछ करते आएंगे छोटे के भाया कुछ करते आएंगे 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 आएंगे
Thank you all for a nice performance. Now we have another dance performance. Please welcome all the children.
Thank you all for a nice performance. In Sangya, we also have Sangeet as a subject. Let's have a session on Sangeet. नहीं कर सकते।
वो हमारी गुरु माता ने समाधि की साथ की थी। और दूसरा जो अभी देखा उसमें हमारी दिविजा ने हमारे को बोला और बड़े बच्चों का
Thank you for such a nice performance. I'm very happy to share that the Secretary of Higher Education has appointed our beloved Ganesh Guruji to chair the task force on digital and emerging technologies towards restructuring the entire higher education. So we would like to congratulate him. And now I would like to call upon our Ashraji to say two words. Thank you, madam. And really, it was very pleasant and different evening for me. First of all, I want to thank you, आपको विजय यादव जी को, कृति मैडम को, जागरी मैडम। आज मैं गोलू गणेश जी से मिली, गणेश जी की वंदना सुनी। बच्चों ने इतना कुछ सिखाया आते ही मुझे, मतलब बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं और उससे उन लोगों की अवेयरनेस क्रिएट कराना और जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग हर एक बच्चे में था, कैसे वो अपने काम से इतने जुड़े हुए हैं, पैशन के साथ समझा रहे हैं और बता रहे हैं, मतलब ये कल्टीवेट करना आप लोगों के लिए सभी के लिए बहुत ही मतलब जितना तारीफ करूँ कम है। और आजकल जो एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट है वो सभी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमने पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, व्हाइट रिवॉल्यूशन किया, अभी हमारे को क्लीन रिवॉल्यूशन करना है जिसमें स्वच्छता सबसे आगे है। जय जवान जय किसान जय अनुसंधान हुआ। अभी जो अमृत काल में हमारा विकसित होने का सपना है वो तभी हो पाएगा जब हमारा डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा और उसमें इन्वायरमेंट की भूमिका बहुत जरूरी है जो हम कॉलेज में जाकर नहीं सीख सकते। यही बिल्डिंग एज है जब वो हमको बता रहे हैं कि आप 4 पेपर एक मत खरीदिए, एक घर में एक दूसरा पेपर लेके एक पेपर से ही 4 परिवार पढ़ सकता है। वैसे ही आजकल जो सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है, अर्बन माइनिंग की बात हो रही है, हम 4 कपड़े नहीं चला सकते जो हम 40 कपड़े पहनते हैं, क्योंकि सारा लोड फिर हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ हमारी इंडस्ट्रीज पे पड़ता है और इंडस्ट्री को फिर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। फाइनली हमारे रिसोर्सेस एक है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम की जो बात कर रहे हैं ये हमारे फ्यूचर है। हमारी जिंदगी तक तो हम निकल जाएंगे मगर ये बच्चे जो जिंदगी जीने वाले हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए हो रही है। क्लीन कार्बन एमिशन जो रोकना है वो भी इसी भूमिका को लेकर है और मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जो आप बच्चों में इतने अच्छे संस्कार डाल रहे हैं। हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं मगर ये चीज जो हम अपने सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे और उसके बाद हमारे बच्चों ने पढ़ा, ये संस्कार है जो हमारे को आगे जाके 10वीं के बाद आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट जो भी बनेंगे, मगर ये कॉन्फिडेंस उनको हमेशा दूसरों से अलग रखेगा, कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होने देगा। जब भी अगर वो फॉरेन में जाए या यहाँ रहे तो भी उनको अपने रूट से जुड़े होने का जो नाज या घमंड या कॉन्फिडेंस रहेगा वो कभी भी उनको पढ़ाई या ऊपरी कॉस्मेटिक चेंजेस से वो नहीं ला सकेंगे। तो मैं आप सभी को फिर से एक बार तहे दिल से बधाई देती हूँ और बीइंग फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी आई रियली वांट टू इन्वेंट और इंसर्ट वन कॉलम ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी इस आपके 5 कॉलम में उसमें कि हाउ रेडिएशन इज हेल्पिंग और उसमें इंडियन एटॉमिक एनर्जी
एजेंसी IEA है, वो बहुत ही अच्छी भूमिका कर रहा है, जो केवल पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ रेडिएंट टेक्नोलॉजी में बात करता है। अदरवाइज जब हम रेडिएशन की बात करते हैं, लोग तो या तो न्यूक्लियर बम पता है या फिर वो न्यूक्लियर पावर, मगर उसके अलावा भी बहुत सारे नॉन पावर एप्लीकेशंस हैं जो हमारे जिंदगी के हर आयाम को टच करते हैं, चाहे हम एक्सरे लें, CT स्कैन लें, एग्रीकल्चर में जाएं या इंडस्ट्री में जाएं, वहां पे भी हमारी रेडिएशन की भूमिका है। फूड, एग्रीकल्चर, वाटर, एसिलेटेड के हम कैसे वाटर को ट्रीट कर रहे हैं। टेक्सटाइल वाटर में जैसे एक बच्चे ने बताया कि हमको नक्शा यूज करना चाहिए, वेल नहीं, क्योंकि पानी ज्यादा लगता है। तो टेक्सटाइल में भी जब हम कलर यूज करते हैं तो कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केमिकल्स यूज होते हैं जो हमारी जमीन को भी खराब करते हैं और एक्वा स्पीशीज तरह पानी में जाते हैं। तो उस टाइप के जो इन्वायरमेंट रिलेटेड रेडिएशन एप्लीकेशन उससे आप लोग परिचित हो। हमारे से कोई भी हमें आई कैन सजेस्ट की तो आकर आपको सिखाएंगे, जैसे IIT से आकर डेली संस्कृत सिखा रहे हैं और ही इज आल्सो वन ऑफ दिस स्टाफ। तो ऐसा हमारे यहाँ भी मैं चाहती हूँ कि आप रेडिएशन का एक विंग खोलें मैडम, और आपको मैं इनवाइट करती हूँ कि अभी नेशनल टेक्नोलॉजी डे जब होगा 11 शक्ति नगर में यही कन्वेंशन सेंटर में, आप अपने पूरे स्टाफ और बच्चों को लेकर आइए और उनको हमारी टेक्नोलॉजी, इस पर हमारा जो थीम है रेडिएशन टेक्नोलॉजी, रेडिएशन टेक्नोलॉजी फॉर फूड, वाटर एंड हेल्थ केयर, इस थीम पे ही ये है। नेशनल साइंस डे में हम उसका साइंस एस्पेक्ट बताते हैं, पर ये DRC के अंदर होता है। उस समय हम काफी बच्चों को डेली यानी 4-10 बच्चे जाते हैं, उनको घुमाते हैं, दिखाते हैं, मगर टेक्नोलॉजी के समय ये कॉलोनी में होता है। तो ये मेरी ओर से आपको इन्विटेशन है, यादव सर अपने मेरे से टच में रह सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे। आई बी वेरी हैप्पी। हमारा एक इलेक्ट्रॉन बीम सेंटर है जो CBD खारगा के बीच में है, जहाँ पे एक्सीलेटर टेक्नोलॉजी जो गामा की करंट होती है उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है और कैसे हम बनाते हैं वो भी मैं बच्चों को दिखाना चाहूंगी। उन्होंने नर्मदा डैम देखा है, राम मंदिर, बनारस और भी कहीं कहीं जू में और गए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो आपके मतलब या तो अंधेरा नहीं होना चाहिए, तो आपको रेडिएशन टेक्नोलॉजी भी इसके साथ एक जोड़कर, क्योंकि फाइनली हमारा फ्यूचर न्यूक्लियर पावर, कार्बन इमिशन में यूज करना ही है। हेल्थ केयर में हमारे को रेडिएशन टेक्नोलॉजी में जाना है। बच्चे अपनी थिंकिंग से इसको और भी नए आयाम तक पहुंचाएंगे। ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये साथ। I also like to felicitate Sri Ganesh Samraj ji. Also, to be very भारत भाषा संगठन, भारत भाषा टेक, तो विषय ऐसा है कि जगह जगह पर अपनी भाषा में, भारतीय भाषा में कंप्यूट कर सके, गाँव तक विषय पहुंचे, इस हेतु से कंपनी चला रहे हैं। के साथ हमारे साथ काम रहा है। तो हमने एक प्रस्ताव रखा है कि बच्चों, हमारे जो बच्चे हैं, जैसे वो निमित्त बने हैं शिवाजी महाराज कथा के लिए, राम की कथा के लिए, वैसे संगणन में भी भारतीय भाषाओं के माध्यम से संगणन कैसे कर सके, इसकी भी वो निमित्त बने, उनको ट्रेनिंग दे सके, ऐसा हमने प्रस्ताव रखा। Thank you very much, Professor. You're doing a great job for the last several years that I have observed. And it has been our common passion that we must encourage our children to, and even adults to, compute in Indian language. The reason which kind of inspired me to work in this direction was that when we talk of South Korea or Taiwan or any of these smaller countries, I'm definitely not, deliberately not Japan, China, much more advanced countries. The reason is that the population of South Korea is just as much as Kerala.
There are a number of people living in Kerala is 3.4 crores, and the population of Korea, South Korea, is 3.4. But South Korea has Samsung, Hyundai, LG, and so many Kia Motors, and so many, and they are world leaders in technology. That is because all the technical knowledge is available to them in their own language. In fact, you would not find most Koreans knowing English unless they are in exports or they have some diplomatic jobs which require them to speak with foreign countries, then they learn English. Otherwise, they don't know English. But then we receive the computer, we receive in our Samsung mobile, they are able to, in fact, communicate to us in our language. They don't know Hindi, they don't know any of our language. Samsung is available in over 200 languages. So language should not be a barrier to progress. Whereas now, for example, we don't even have Microsoft Office available in India. Microsoft Office is one of the most basic. That is also not available. We are supposed to be IT leaders, but then I don't understand why being IT leaders have not been able to produce software in our language. Now, if you download, some of you may be aware of a software called SPSS, that is Statistical Package for Social Facts. That is one of the most advanced statistical packages. Most of the statistical work is done through Excel. But say for psychologists or a large marketing like SPSS and others, they use SPSS. Now, SPSS, can you believe, is available in Korean? Such high-end software is available in Korean, but we don't even have Microsoft Office. We can, the idea of Bharat Plus is other objectives is to produce technologies using open source technologies. If companies are failing for whatever reason, we do not get into the politics or their logic or their business reasons. That's why Microsoft Office, Google, and others have failed us. While we can ignore their failings, what we can do is use open source technologies like LibreOffice, and say there are many open source equivalents to publishing software, as also for engineering and design like CAD, AutoCAD. AutoCAD is a highly expensive application. We can have some very low cost applications like LibreCAD, which can be available in Indian language. So then, when they talk skilling of, when they talk of artisans, workers, the people who come from ITI, they can be encouraged and allowed if they have access to these technologies like Office, the productivity suite, publishing software, as well as BTP and reading and design in Indian language that will help skilling in a big way. And that is necessary because now government is encouraging a lot of investment in India. Semiconductors and other high-end investments are happening. But we need a lot of SMEs to support them to become an industrial nation. We need all these people with not the engineers. The engineers and others are well off. They learn, they know English, and they have access to the best of technology. We have IITs, we have IITs, we have so many clinics. They are teaching the engineers and doctors and others. But then we need to teach the second one, because the actual work, the people who can produce wealth are the workmen who run the small SME and micro companies. Those are the ones they need support, and we can provide technology through Indian languages. That is what we've been trying to do. I would love to hear who is interested, we'd like to. But then definitely one thing we are committed to doing is we will definitely we'll install various in the office as we interface on LibreOffice Hindi, which is Sanskrit Yukt Hindi.
installing those applications in the office, in all the computers here, and we'll definitely start teaching initially, and after that, I'm sure the Gurukul will take this forward and spread. Wonderful opportunity. Thank you very much. The other reason I requested Abdullah to speak is his daughter Megha. मेरा हमारे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया उदाहरण है। मेरा बच्चों बेटी कहीं नौकरी नहीं करती, चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है और लॉ भी किया है, पढ़ाई की है, और उसके साथ ये जो कंपनी है भारत बांग्ला संगठन चला रही है। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे स्वावलंबी हों, स्वयं रोजगार उत्पन्न करें जो ये कर रही है। तो इसीलिए मैं आग्रह करता हूं माता पिता से कि इसमें मार्गदर्शन दें, हमारे बच्चे मेधा से मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इतना अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर आए, और अभी शांति मंत्र होगा और समय और सबके लिए जूस रखा है, तो कृपया जूस लेकर जाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद। Thank you.